हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीएस एजुकेशन में। जैसा कि आपने आज पीथमपुर में रोजगार मेला कुछ ऐसा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कुछ जुमलेबाजी की गई है। तो वहाँ उन्होंने बोला है कि 40,000 भर्तियाँ वो नवंबर माह में निकालेंगे और हर साल 1 लाख भर्तियाँ वो सरकारी करेंगे, मतलब हर प्रतिवर्ष किया जाएगा। तो ये बात तो आप समझ ही रहे हैं कि ये किस हिसाब से भर्तियां निकालते हैं। जैसा कि आपने अभी हाल ही में देखा था कि जो एमपी शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती है, उसमें तो पहले सिर्फ कोई बिना किसी वैकेंसी को बताए 10 लाख लोगों को ठगा गया। 500 रुपये फीस लेके उनसे फॉर्म भरवाए गए, उनके साथ धोखाधड़ी की गई। उसके बाद परीक्षा में ही इतना समय लगा, फिर कई तरह की जांच हुई, सेंटर वगैरह में कुछ चीज़ें पेपर लीक की बात सामने आई। ये सब करके जब फाइनली जब रिज़ल्ट आया तो उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के नंबर भी बहुत कम हुए। कुछ लोगों को काफ़ी 30-30 नंबर, 20-20 नंबर घटा दिए गए। ये सब होने के बाद जब ये हुआ कि भाई अब विज्ञापन में कितनी सीट दी जाएगी, कितने पदों पे भर्ती होगी, तो फिर शिक्षा मंत्री जी जो हैं हमारे, उन्होंने बोला कि 18,500 मतलब 18,527 पद भरे जाएंगे और इससे भी अधिक पदों पे भर्ती होगी, ऐसा उन्होंने कहा जब उस समय पर भीषण आंदोलन इंदौर में हो रहा था। ये सब होने के बाद जब आंदोलन को ठंडा कर दिया गया लॉलीपॉप देकर, उसके बाद इन्होंने अपना असली रूप दिखाया। इन्होंने बोला कि अनुकंपा नियुक्ति भी इन्हीं पदों में की जाएगी, जिसका अभी कोई जिक्र नहीं है। फिर इन्होंने रोस्टर जारी किया, जिसमें इन्होंने बोला कि डीपीआई में जो पद 7,000 समथिंग पद हैं, और फिर ट्राइबल में आप सभी जानते ही हैं कि लगभग बैकलॉग पदों को जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से ये धोखा कर रहे हैं हमारे साथ में। अब इन्होंने बोला है कि नवंबर में 40,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, जो कि देखा जाए तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सरकार पता नहीं किस मूड में है, क्या बोलती है क्या करती है। मतलब इतना बड़ा घोटाला आप कह सकते हैं इसको, जो मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ ये सरकार कर रही है। किसी चीज़ का कोई लॉजिक नहीं, किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं। जो इच्छा आ रही है वो बोलते हैं, जो इच्छा आती है वो करते हैं। तो इसी तरह से जो 40,000 पदों की भर्तियां जो हैं, वो भी एक तरह से जुमला ही साबित होगी, क्योंकि इन्होंने एक नया तरीके का ट्रेंड पकड़ा है सरकार ने, कि ये बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मैंने अभी आपको जो बातें बताई वो सब उसी का एक उदाहरण है। और कुल मिलाकर बात ये है कि कहीं कोई सुनवाई नहीं, कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं, जनता के प्रति कोई जवाबदारी नहीं, सिर्फ है तो वो जुमला। और इस तरह से ये चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं कि बांटो और राज करो, जो अंग्रेज़ों की नीति थी। ये कैटेगरी भाइयों को आप ज़्यादा दे दिए और कैटेगरी में आपने नहीं दिया, तो अब मानसिकता तो सरकार की ये है कि आपस में लड़ो। लेकिन लड़ना इस समस्या का समाधान नहीं है। हमें उचित मांग को उठानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो अपने अड़ियल रवैये को नहीं बदलेगी। और जैसा कि 40,000 नौकरियों की बात सिर्फ नवंबर माह में ये कर रहे हैं, तो देखते हैं कितनी उसमें बात सच्चाई आती है। और इनको बोलने में तो कुछ लगता नहीं है, बोल के चले आते हैं, जनता परेशान हो जाती है और यही सिलसिला चल रहा है। देखिए अब आगे क्या होता है।